तो हम ये वंडरलैंड मशीन जो है इसको सॉल्व कर रहे थे, इसको हैक कर रहे थे। और उसमें हमने ये देखा है अभी तक कि एक इमेज जो थी वाइट रैबिट वाली इमेज, उसमें हमने स्टैग हाइड की मदद से एक हिंट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल एक्सट्रैक्ट की थी, जो कि हिडन थी, तो स्टेगनोग्राफी अप्लाई की हुई थी वहाँ पे। और वो जो हिंट फाइल थी उसके कंटेंट्स मैंने यहाँ पे कैट किए हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है उस फाइल में, फॉलो द रैबिट। अब इस हिंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि फॉलो द तो नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रैबिट शब्द दिया हुआ है इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी अलग है। हर अक्षर के बाद एक स्पेस है, आर स्पेस ए स्पेस बी स्पेस। तो इसका कुछ स्पेशल यहाँ पे मीनिंग है, जिस वजह से इसको इस तरह से दिया हुआ है। तो वो मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अब कल जब हम ये वेबसाइट देख रहे थे तो हमने देखा था, इसका मैं आईपी कॉपी कर रहा हूँ, कि यहाँ पे इस वेबसाइट में अलग अलग कुछ यूआरएल्स थे। एक था इमेज, जहाँ पे इमेजेस थी। एक था पोएम, जहाँ पे सिंपली एक पोएम लिखी हुई थी। इसका क्या मतलब है या क्या काम है ये नहीं दिख रहा है, कोई इसका मीनिंग नहीं दिख रहा है इस जो है मशीन को हैक करने के संदर्भ में। और एक और डायरेक्टरी दिखी थी आर। तो जब हम आर पे आए थे तो उसने कहा था कीप गोइंग। और यहाँ पे जो हिंट है वो क्या है, फॉलो द रैबिट। रैबिट का पहला अक्षर भी आर होता है, और इसमें हर अक्षर के बाद स्पेस है। हो सकता है कि यही चीज हिंट है, तो मतलब आर उसके बाद ए। तो जो आर डायरेक्टरी है, हो सकता है उसके अंदर ए नाम की कोई और डायरेक्टरी हो। ट्राई करके देखते हैं। और ए नाम की डायरेक्टरी है आर डायरेक्टरी के अंदर, तो ये भी यही कह रहा है कीप गोइंग। और जो नीचे डायलॉग लिखा हुआ था वो चेंज हो गया, वुड यू टेल मी प्लीज विच वे आउट टू गो। और जो ए है उसके अंदर है दैट डिपेंड्स अ गुड डील ऑन वे यू वांट टू गेट टू। तो मतलब ये सिंपली डायलॉग को उन्होंने किताब में से उठा के यहाँ पे बस कंटिन्यू किया हुआ है, और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे आर ए और रैबिट को जो है मैं यहाँ पे स्पेल करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं उससे कुछ मिलता है या नहीं। तो आर और ए तो हमने कर लिया, अब आता है बी। तो ये भी एक वैलिड यूआरएल है, कीप गोइंग। नीचे डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है किताब में से। ये जो डायलॉग है, मैं दोबारा से बता दूं कि इसका कोई मीनिंग है नहीं इस मशीन को हैक करने के उसमें, लेकिन सिर्फ ये जो थीम है एलिस इन वंडरलैंड की, उसके साथ ये अच्छे से, ताकि लगे कि प्रॉपर उन्होंने थीम को अप्लाई किया है, इसलिए ये डायलॉग भी यहाँ पे डाला है। ठीक है, आर ए डबल बी फिर आई, ये देख लेते हैं। तो अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, अभी भी ये कीप गोइंग कह रहा है पेज। और नीचे जो किताब है उसका डायलॉग भी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है वो भी। और फाइनली आर ए बी बी आई टी, रैबिट की जो स्पेलिंग है वो हमने यहाँ पे लिख दी। और अब यहाँ पे कीप गोइंग जो था वो हटके ओपन द डोर एंड एंटर वंडरलैंड। और नीचे और थोड़ा सा एक डायलॉग जो है किताब का वो चल रहा है, और एक इमेज आ गई है इस पेज पे। ये इमेज हम पहले देख चुके हैं, एलिस अंडरस्कोर डोर वाली जो इमेज फाइल थी, ये वही है। और यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया हुआ है इस पेज पे। अब ये जो है रैबिट इस तरह से, ये गो बस्टर को क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सारी जो ए
RABBIT, ये जो क्या है, बेसिकली ये सब डायरेक्टरीज हैं कि मेन जो डायरेक्टरी है वेबसाइट की उसके अंडर में आर है। आर तो मिल गया था उसे। आर डायरेक्टरी के अंदर ए है, ए के अंदर बी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी है बी, उसके अंदर आई, उसके अंदर टी, इस तरह से है। तो आर तो उसने देखा था, बट आर डायरेक्टरी के अंदर जाके उसने नहीं देखा। इसी तरह से ये सारे हैं। ए, उसकी सब डायरेक्टरी है बी, फिर बी की सब डायरेक्टरी है बी दोबारा से। इस तरह से ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। तो स्पेल हुआ है रैबिट। जो हिंट है फॉलो द रैबिट, उसका यही मतलब है कि हमें ये जो शब्द है रैबिट, इसको देख के यहाँ तक पहुँचना था। लेकिन इस पेज पे भी कोई ऐसी हिंट तो दिख नहीं रही है। इमेज को मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसमें कुछ हिडन तो है नहीं। लेकिन इसका सोर्स कोड भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाए। और ये जो कोड है उसमें एक ये लाइन है, पी स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले नन, मतलब ये स्क्रीन पे दिखेगी नहीं। लेकिन ये एलिस कोलन और ये पासवर्ड लग रहा है। तो ये क्रेडेंशियल्स लग रहे हैं देखने पे, जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं।